हेलो दोस्तों, जीके जीएस की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। कोस्ट गार्ड ने अपना नोटिफिकेशन जैसे आउट किया है, तो इसके और नेवी, एयरफोर्स सभी डिफेंस एग्ज़ाम के लिए हमने फोर्स बैच स्टार्ट किया है, जिसमें आप लोग जानते हैं हमारे यहाँ जीके जीएस की फिजिक्स और मैथ की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें क्लासेस और प्रैक्टिस सेट आपको दिए जा रहे हैं, जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो फिजिक्स की डेली प्रैक्टिस सेट मिलती है, जो 15 से 16 क्वेश्चन की होती है, जो आपको लिंक दे दिया जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से देख सकते हैं। जीके जीएस की क्लासेस का भी लिंक दे दिया जाएगा, नीचे देख सकते हैं। आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आए हैं। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पेपर मिल गया है हमें, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसी का आज पेपर है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपके लिए डिफेंस एग्ज़ाम के लिए इस प्लेटफॉर्म से आपको हर क्लासेज और प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपने अभी तक अगर हमारे साथ जुड़े नहीं हैं तो ज़रूर जुड़ें। तो चलिए आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन ज़रूर देखते हैं हम इनको। ये रहे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हमने लिए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ है? भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ है? इसका राइट आंसर आपको देना है। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको बताना है। देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राजस्थान। सबसे ज़्यादा राजस्थान में ही बंजर भूमि का हिस्सा है, जहां थार का मरुस्थल आपको देखने को मिलेगा। कितना? जहां थार का मरुस्थल देखने को आपको मिलेगा। इंपॉर्टेंट है, थार का मरुस्थल भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सैंडल चोटी। सैंडल पीक भी से सैंडल पीक जिसे सैंडल चोटी है, ये सबसे ऊंची अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी आपको याद रखना, सैंडल चोटी, सैंडल पीक। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पर। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, क्या निम्नलिखित में से कौन से जो हार्मोन्स हैं स्त्रियों में पाए जाते हैं? कौन सा हार्मोन्स स्त्रियों में पाए जाते हैं? क्लियर है? तो देखिए 3 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि केवल पहला और दूसरा जो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये आपके कहाँ पाए जाते हैं? ये आपके स्त्रियों में पाए जाते हैं। क्लियर है? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है क्वेश्चन नहीं है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं। इसलिए इसमें ये सभी क्वेश्चन वही रखे गए हैं जो आपके एग्जाम में आए। अगला क्वेश्चन, आपकी ट्रॉफियां दी गई और खेल दिए गए, आपको बताना है कौन सी खेल से कौन सी ट्रॉफी आपकी ये है। तो देखिए मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जो आपकी ईरानी ट्रॉफ़ी है, ये आपके क्रिकेट से संबंधित है। संतोष ट्रॉफ़ी आप लोग जानते होंगे, फुटबॉल से संबंधित है संतोष ट्रॉफ़ी। उसके बाद अफजान शाह जो कप है, ये आपका हॉकी से बचा है, तो हॉकी हो जाएगा। ठीक है, संतोष ट्रॉफ़ी आपको याद रखना फुटबॉल से है, और ईरानी ट्रॉफ़ी क्रिकेट से, और अफजान शाह कप किससे? हॉकी से हो जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखना ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर देना है। देखिए इसका राइट आंसर क्या? तमिलनाडु में जो जल्लीकट्टू है, कह रहा तमिलनाडु में जल्लीकट्टू किस त्यौहार का एक हिस्सा है? जल्लीकट्टू किस त्यौहार का हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोगम। पोगम त्यौहार का जल्लीकट्टू हिस्सा है। नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है, नौका दौड़ के लिए ये प्रसिद्ध है, आपको याद रखना है। नहीं, नौका दौड़ के लिए नहीं, इसमें ये बैलों की लड़ाई के जल्लीकट्टू है, ये आती है पोगम में ही। एक नाव की यात्रा भी होती है, एक झील है उसमें, ये बहुत प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन कह रहा, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश स्थल सीमा से घिरा हुआ देश नहीं है? स्थल सीमा से घिरा हुआ देश नहीं है कह रहा है। कौन सा पड़ोसी देश स्थल सीमा से नहीं घिरा हुआ है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार। म्यांमार जो है ये आपका घिरा नहीं है। बाकी देखिए नेपाल है, ये भी आपका चारों तरफ से घिरा, अफगानिस्तान भी मिल रहा है, भूटान भी मिल रहा है, लेकिन म्यांमार जो है ये जो पड़ोसी देश तो है, लेकिन स्थलीय सीमा से घिरा हुआ नहीं है, स्थलीय सीमा से घिरा हुआ नहीं है। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, अपक्षपात वक्र क्या दर्शाता है? पात वक्र क्या दर्शाता है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दो वस्तुओं से प्राप्त संतुष्टि जो होती है उसे अपक्षपात कहते हैं। क्या कहते हैं? अपक्षपात कहते हैं। क्लियर है? अगले क्वेश्चन को और चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? देखिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन,
इसमें खिलाड़ी और खेल दिए गए हैं, आपको बताना है कौन खिलाड़ी किससे संबंधित है। हमने मान लिया हमें सिर्फ एक आता है, और कौन आता है, अजिंक्य रहाणे। किससे संबंधित है, क्रिकेट से। तो पहले का बी देखिए इसमें नहीं है, इसमें ही है, ऑप्शन नंबर बी यही करेक्ट हो जाएगा। पहले का बी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें एक पता है अजिंक्य रहाणे क्रिकेट से हैं, हमने लगा दिया। दूसरे का सी हो जाएगा। अपूर्वी चंदेल किससे, निशानेबाजी से हैं। रितु रानी किससे, हॉकी से हैं। और अजिंक्य रहाणे आपके क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन का जो सिद्धांत है, प्रावधान है, किस देश से लिया गया भारतीय संविधान में। राइट आंसर आपको बताना है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य से लिया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका से पुनरावलोकन का सिद्धांत लिया। क्लियर है। सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कह रहा है कोई व्यक्ति भारत में राष्ट्रपति के पद पर कितनी बार चुना जा सकता है। तो देखिए इसकी कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है। राष्ट्रपति की अगर बात करेंगे, अनुच्छेद 52 में इसके पद की चर्चा की गई है। 35 वर्ष की आयु होना चाहिए, आप लोग जानते होंगे 35 वर्ष की आयु होना चाहिए। क्लियर है। अगला क्वेश्चन कह रहा 17 दिसंबर 1927 को जॉन सैंडर्स की किसने हत्या कर दी थी। जॉन जो सैंडर्स थे, इनकी हत्या कर दी थी, किसने कर दी थी आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भगत सिंह ने कर दी थी। कब, 17 दिसंबर 1927 को सैंडर्स की हत्या गोली मार दी थी। क्लियर है। क्यों कर दी थी, क्योंकि लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी लाठीचार्ज करते वक्त। कहाँ, साइमन कमीशन का विरोध करते वक्त। साइमन कमीशन भारत आया था, उसका विरोध करने ये लोग गए थे, और उन्हीं में क्या हुआ गया था, इनकी लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई, इसके लिए इन्होंने सैंडर्स को गोली मार दी थी। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन करा सरदार वल्लभ भाई पटेल के अग्रणी थे, किसके अग्रणी थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको बताना है ऑप्शन नंबर सी, वरदोली सत्याग्रह। इनके बहुत इंपॉर्टेंट है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने वरदोली सत्याग्रह के अग्रणी रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसमें थोड़ा दिख नहीं रहा है। चलिए कह रहा है कि मैं क्वेश्चन पढ़ना को है, किस प्रकार के वन मुख्यतः शैवालों तथा काई से बने होते हैं। किस प्रकार के जो वन होते हैं वो शैवालों और काई के बने होते हैं। राइट आंसर आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी टुंड्रा वन जो होते हैं वो आपके किससे, शैवालों और काई से बने होते हैं। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करके जरूर जाएँ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसका दैनिक तापमान में अंतर सर्वाधिक होता है। दैनिक तापमान में सर्वाधिक अंतर कहाँ पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मरुस्थल में। क्योंकि मरुस्थल में जब आप जाएंगे तो वहाँ दैनिक तापमान आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है। दैनिक तापमान मतलब दिन और रात, सबसे ज़्यादा तापमान और सबसे कम तापमान जो होता है उसका अंतर ही क्या होता है, दैनिक तापमान। दैनिक तापमान लिया सबसे ज़्यादा, कहीं पर आपका सबसे ज़्यादा तापमान एक मान लीजिए कि आपका 40 तक गया सबसे ज़्यादा तापमान, और कम की अगर बात कर लें तो आपका सबसे कम वहाँ 35 रहा है। तो जो इसके अंतर 5 का अंतर है, यही आपका दैनिक तापमांतर होता है। दैनिक तापांतर इसी को कहते हैं, दैनिक तापमान इसी को कहते हैं। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये हमने आपको उदाहरण दिया था, कहीं का ऐसा है नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है क्विंसबरी नियम एक नियमा संग्रह है जो निम्नलिखित में से किस खेल पर सीधा प्रभाव डालता है। क्विंसबरी नियम जो है ये किस पर संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉक्सिंग खेल। बॉक्सिंग खेल से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, मुक्केबाजी। बॉक्सिंग मुक्केबाजी से संबंधित है। ठीक है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्या है निम्नलिखित में से कौन एक विशिष्ट चित्रकार हैं। विशिष्ट चित्रकार कौन हो जाएंगे, राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अमृता शेरगिल क्या है, ये विशिष्ट चित्रकार हैं। उदय शंकर की अगर बात करेंगे तो ये नृत्यकार हैं। क्या है, नृत्यकार। सोनल मानसिंह भी आपकी क्या है, नृत्यकार ही हैं। उसके बाद यामिनी कृष्णमूर्ति भी क्या है, ये नृत्यकार हैं। आपको याद रखना है। तो ये थे आज के क्वेश्चन। शायद अच्छे क्वेश्चन आपको रहे होंगे। 18 से 20 क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम के रिलेटेड क्वेश्चन थे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे वीडियो पाने के लिए। आज प्रीवियस क्वेश्चन थे तो मैंने इनको सेट करवा दिया। वैसे जीके जीएस का डेली सेट आपके लिए आता है। जो लिंक आपको नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करेंगे, सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।